आज लोग भ्रमित हैं कि धर्म है क्या, और धर्म जरूरी है पहले, राष्ट्र जरूरी है पहले, पर्यावरण जरूरी है पहले। तो लोग मेहनत से बचना चाहते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते, तप नहीं करना चाहते, कठिनाई नहीं बर्दाश्त करना चाहते जीवन में। हम उनको मॉडर्न समझते हैं। अरे भाई, मॉडर्न क्या है? पृथ्वी पुरानी है कि नहीं है? हवा पुरानी है कि नहीं है? बाल पुराने हैं कि नहीं है? आंखें पुरानी है कि नहीं? अरे भाई, इसकी सज्जा अलग हो सकती, नहीं हो सकती। तो जो चीजें मौलिक है वो है, उनकी रक्षा करना ये सनातन धर्म का पहला दायित्व है। हरिओम जी। आज हमारे बीच में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ जी है। सर्वभूत हित चिंतन में निरंतर रत तथा सनातन धर्म की बौद्ध परंपरा के संवाहक, गो ग्राम संस्कृति के श्रेष्ठ संरक्षक एवं व्याख्याता, गो गंगा गायत्री गीता के तत्ववेता एवं भारत भारतीयता के अनन्य आराधक, धर्म दर्शन, न्याय, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं इतिहास विषयों के मर्मज्ञ विद्वान, तन मन से स्वस्थ, अनुशासन प्रिय, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित, सत्यान्वेषी, गुणग्राही, शाश्वत कार्य के प्रति समर्पित, जिनके ऊर्जा का प्रत्येक कण एवं श्वास का प्रत्येक क्षण राष्ट्र सनातन धर्म के उत्थान एवं परहित के लिए समर्पित है, साधना के अविश्रांत पथिक प्रातः स्मरणीय स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ श्री शारदा श्रज पीठाधीश्वर को मेरा सादर सादर प्रणाम। स्वामी जी, वर्तमान परिवेश में सनातन धर्म, जो बौद्धिक लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं और जो वर्तमान में योगी हैं, जो सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, परंतु जो वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया में सनातन धर्म को लेकर उसके कई पार्ट हैं, जैसे ज्योतिष है, वास्तु है, विभिन्न पार्ट है, कर्मकांड है, एक अजीब सा चल रहा है कि आप कोई भी ये शब्द बोल दीजिए, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी दुकान चल पड़ेगी, आपके बच्चा हो जाएगा, आपके ग्राहक नहीं आ रहा, ये हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ज्योतिष जैसे विशाल शास्त्र को भी छोटा करने लग गई, जबकि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया। तो इस परिवेश में आज आम पथिक, आम श्रोता, आम जिज्ञासु, आम ज्ञानी, आम अपने कैरियर को लेके चिंतित है, और वो लाखों की संख्या में एक ये पैदावार आई है पिछले 6-7 सालों में, वो इस पे जाएगा, उस पे जाएगा, उस पे जाएगा। हो सकता है कुछ को लाभ भी होता हो, परंतु मुझे लगता है इससे सनातन संस्कृति खोखली हो रही है। आप इस विषय में आपका क्या चिंतन है और क्या आपकी राय है? देखिए, सनातन धर्म का मतलब समझिए, हम लोग कर्मानुबंध से जुड़े हुए हैं। अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए ही मनुष्य यहाँ पे जन्म लेता है। जो भी योनि पाता है वो अपने कर्मों के अनुसार पाता है। ईश्वर की 4 प्रकार की सृष्टि है: अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज। 4 तरह की सृष्टि है। मनुष्य पिंडज में आता है। कर्म के फलस्वरूप ही उसकी गति होती है, ऐसी हमारे शास्त्रों की जो व्याख्या है। मनुष्य के कर्मों के भोग के लिए ही उसको जन्म मिलता है। और कर्म चक्र पर अखंड विश्वास रखने वाला व्यक्ति इन चक्रों में नहीं पड़ता है जो बातें चल रही हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि भाग्य को, ग्रहों को, सबको ठीक करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो शास्त्रों में वर्णित हैं। हमारे यहाँ गीता में भगवान ने कहा है, जाति धर्म कुल धर्माच शाश्वता। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक जाति धर्म और कुल धर्म रहेगा ही रहेगा। कुल धर्म क्या है? जो मनुष्य जिस क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में है, जिस संस्कृति में पला बढ़ा है, जहाँ से रह रहा है, उसकी आचार परंपराएं जो पूर्वजों से चली आ रही हैं, वो चूँकि परीक्षित हैं, हजारों वर्षों से लोग ऋषि महर्षि परीक्षित करते चले आ रहे हैं, तो वो निरापद हैं। कहा जा सकता है कि बिना किसी लोभ लालच, ऐसा द्वेष, घृणा, भय के उन्होंने यह जो अपनी जीवन यात्रा की, वो यह जो ज्ञान दिया, वो सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। इसलिए उनके मार्ग का अनुसरण करने में जीवन सहज हो जाता है। अनुभूत प्रयोग हैं, इसमें भटकने की आवश्यकता नहीं, भटकने की संभावना नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब आप कुल परंपरा से लोगों को, जाति परंपरा से लोगों को, या जो हमारी परंपरा से चलते चले आ रहे, करते चले आ रहे, उनको पकड़ेंगे तो उनसे ये ज्ञान होगा। जो तात्कालिक धन लाभ के लिए इस तरह के
आवरण बना करके तमाम तरह की बातों को मीडिया के माध्यम से लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, वो स्वयं के प्रति भी अपराध कर रहे हैं, मानवता के प्रति भी अपराध कर रहे हैं। न किसी को कंफ्यूज होना चाहिए, न किसी को करना चाहिए। प्रश्न यहाँ पे ये है कि अपने अपने कुल धर्म है, अपनी अपनी परंपराएं हैं, शास्त्र हैं, उसका अवलोकन करिए, साधु संतों के अपने श्रेष्ठ आचार्यों के संपर्क में जाइए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। यह जो सोशल मीडिया टाइम पास वाली बात है, इनका कोई बहुत सीरियस लेने का इनका अर्थ नहीं है। यदि इनसे कुछ ज्ञानप्रद चीज़ें लगती हैं तब संबंधित व्यक्ति से संपर्क करके उनसे व्यक्तिगत मिलिए, उनसे जानिए, उनसे और विस्तार से समझिए उन चीज़ों को। लेकिन जो भी चीज़ समाज में परोसी जाए वो प्रामाणिक हो, ताकि उनका मिसयूज़ ना हो, उससे लोग हानि ना उठाएं, नुकसान ना प्राप्त करें। इसलिए इन चीज़ों में बहुत सोच समझ की ज़रूरत है। आजकल पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है, कई दशकों से, 2 दशकों से, कि धर्म का झंडा उठाने वाले बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसी मात्रा में मूल्यों का, नैतिकता का, धर्म का पतन भी हो रहा है। कारण ये है कि हमारी आस्था दरक गई है, आस्था खंडित हो गई है, आस्था रही नहीं, अपने शास्त्रों पे नहीं, अपने आचार्यों पे नहीं, अपनी परंपराओं पे नहीं रही, आस्था नहीं रही। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं रहा। तो इसका जिम्मेवार कौन? विश्वास नहीं रहा। विश्वास क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने अपने को सांस्कृतिक रूप से काट लिया, आइसोलेट कर लिया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सबसे उसके समन्वित संबंध है। अगर हम सिर्फ आइसोलेट हो जाएंगे, अपने को सिर्फ अपने तक ही सोच रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी सोच और की दिशा बदल जाएगी, गलत हो जाएगी। यह जो अब्राहमिक कल्ट्स हैं जो यूरोपियन देशों में, उनकी विचित्र स्थितियाँ हैं, उनकी छोटे छोटे अपने जिलों के बराबर उनके देश हैं, उनकी और हमारी तुलना नहीं हो सकती। हम एक पूरे विश्व में जितने क्लाइमेटिक जोन है सभी भारत में है। हमने सभी प्रकार की संस्कृतियों को प्रश्रय दिया, पनपाया, जन्माया, समझाया, पाला, पोसा, समृद्ध किया और यहाँ से उनको स्थापित कर दिया, लेकिन कभी किसी के ऊपर कमांड नहीं किया। जो निश्चित रूप से संप्रभुता है, जिस वर्ड है संप्रभुता यदि कहीं है, तो मनुष्य की पहली शर्त यह है कि वो संप्रभु रहे, अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर सके, उसको संप्रभुता कहते हैं। आज मुझे बताइए कि छोटे से लेके बड़ा टॉप तक जो आपकी नज़र में एक भी व्यक्ति बताइए जो संप्रभु दिखता हुआ आपको। सिर्फ ये शब्दों कागजों में रह गए हैं। आम दर्शक इस बात को समझ पाए, संप्रभु को आप कैसे डिफाइन करेंगे? संप्रभुता को संप्रभुता कहते हैं, मतलब मेरी जो हैसियत हो, अपने जीवन को, अपने विचारों को अपने हिसाब से हम जिएंगे, हम अपने हिसाब से कुछ भी करने को स्वतंत्र है, ये संप्रभुता है। हम किसी के कारण अपने को इफेक्ट करते हैं, उनके निर्णय अपने बदलते हैं, उनकी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना काम करते हैं। हम कहें ना कहें, लेकिन भाव ये है कि सामने वाला नाराज ना हो जाए, इसलिए ऐसा बोलना है कि सामने वाला आहत ना हो। तो संप्रभुता में तो स्वामी जी फिर तो ये शब्द भी आ गया कि मैं अगर जो करना चाहूं मैं कर सकता हूं, मेरी इच्छा है। देखिए, तो पर मैं नैतिकता के खिलाफ जा रहा हूं जी। संप्रभुता से मतलब संप्रभुता वहां पे आती है। प्रभुता शब्द ही अपने आप में शास्त्रीय है जी। ईश्वरीय गुण जिसके अंदर आ जाए, जी जी जी, ठीक ठीक, मानवता को संरक्षित करने के गुण आ जाए, प्रभुता कही गई है, मद नहीं कहा गया। ठीक 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 ठीक, प्रभुता आ जाए, बिल्कुल संप्रभुता। तो प्रभु अपने लोगों के हित के कल्याण के लिए ही काम करता है जी, और उसको रोक टोक करने वाला क्योंकि अपनी मर्जी से करेगा तभी कर पाएगा। बिल्कुल ठीक। तो हर व्यक्ति में प्रभु है, उसको इलेबोरेट करने की प्रक्रिया ही सनातन धर्म है जी। नर से नारायण बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। स्वामी जी, जैसे शब्द है सनातन धर्म, वास्तविकता में आज लोग भ्रमित है कि धर्म है क्या, और धर्म जरूरी है पहले, राष्ट्र जरूरी है पहले, पर्यावरण जरूरी है पहले। तो धर्म को मैं चाहूंगा कि आम युवा वर्ग उसको, आप आम युवा वर्ग कैसे समझ सकता है कि धर्म की हमें आवश्यकता क्यों है? हम अगर धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है, धर्म है तो हम हैं। तो वास्तविकता में फिर लोग धार्मिक क्यों नहीं हो पा रहे? लोग, युवा वर्ग कहता है ये धार्मिक है, वास्तविकता में वो उसको धर्म की समझ ही नहीं है, वो उसको पाखंडवादी या रूढ़िवादिता से समन्वय स्थापित करा देता है। तो मैं चाहूंगा कि आज पहली बार लोगों को पता चले कि धर्म है क्या और धर्म की आवश्यकता क्यों है। देखिए, धर्म की बहुत सी परिभाषाएं हैं, परिभाषा में धर्म को नहीं बांधा जा सकता है। अपने जीवन को
नर से नारायण बनने की जो प्रक्रिया है, देखिए अंश ही अपने अंश की ओर जाता है, ये निश्चित है। बिल्कुल ठीक। अग्नि सूर्य का अंश है, आप दीपक को उल्टा कर देंगे तो भी अग्नि ऊपर ही जाएगी, बिल्कुल अग्नि कभी नीचे नहीं जाएगी। जी, पानी को कितना भी ऊपर गिराएंगे नीचे ही जाएगा, समुद्र का अंश है। बिल्कुल जो जिसका अंश है वो उससे मिलके ही तृप्ति पाता है। ठीक। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। ये जो मनुष्य है ना, वो अपने आवरणों से ईश्वर ही, शिव ही जीव बन गया है, अष्टपाशों से बंध के। उन अष्टपाशों को हटा करके फिर से शिवत्व को प्राप्त करना, यही सनातन धर्म है। और ये शिखर है, ऊंचाई पे चढ़ने पे ताकत लगती है, दम लगती है। जो ताकत वाले नहीं हो, चढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक, तो वो उसी को गलत कहना शुरू कर देते, बोले चढ़ना ही बेकार है। ठीक। नीचे गिरने के लिए, गड्ढे में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने को ढीला छोड़ दो, चले जाओ गड्ढे में। बिल्कुल ठीक। तो लोग मेहनत से बचना चाहते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते, तप नहीं करना चाहते, कठिनाई नहीं बर्दाश्त करना चाहते जीवन में। सनातन धर्म के 10 पैरामीटर हैं: धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयो, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धृति, सबसे पहला लक्षण है धैर्य, पेशेंस, जो आज कहीं नहीं है। बिल्कुल। क्षमा, कौन कितना समाज में करता है सबको पता है। ठीक। दमो, अपने ऊपर कंट्रोल, गाड़ी लड़ जाए तो आदमी उतर के लड़ जाता है। बिल्कुल ठीक। ही नहीं है। पेशेंस है नहीं। अस्तेय, किसी की चीज बिना उसकी अनुमति के प्रयोग में न लेना, ये अस्तेय है। शौच, अंदर और बाहर से पवित्र रहना, साफ रहना, ये शौच है। अपने इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, ये निग्रह है। धी, जो हमारे अंदर एक सत प्रेरणा जागृत होती है बुद्धि की, निश्चयात्मक बुद्धि जो होती है, ईश्वर पे हमारा विश्वास अखंड है, वो कहीं खंडित नहीं हो सकता, वो स्थिति आती है उसको धी कहते हैं। विद्या, किसी भी वस्तु के पॉजिटिव निगेटिव दोनों पक्षों को ठीक से जान लेना है विद्या। अक्रो, सत्यम, जैसा देखा और जैसा जाना वैसे ही समझना, वैसे ही बताना सत्य है। अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। इन 10 लक्षणों को धारण करके दुनिया का कौन सा व्यक्ति है जो श्रेष्ठ नहीं बन पाएगा, ये मुझे बताइए जी। इनको छोड़ के आप धर्म की व्याख्या करेंगे, धर्म से हट के मनमानी बातें करेंगे और कहेंगे लाभ नहीं हो रहा है, तो आप खुद गड्ढे में जा रहे हो, दूसरे को क्यों दोष दे रहे हो भाई। तो आपको जो नहीं जानना है उसके लिए आपका काम है, सिर्फ आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने के लिए कुछ कर रहे हो, तो आपका उद्देश्य ही गलत है, आपकी दिशा गलत है जी। आप सही में उसका कुछ चाहते हो तो प्यासा जो होता है कुएं के पास जाता है, जिसको ज्ञान की पिपासा होगी वो ढूंढ के आपको ढूंढ लेगा। अपना इंट्रोडक्शन दे के छोड़ दीजिए विषय को। व्याख्या करनी व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा कौन व्यक्ति है, कहाँ कैसा माहौल है, कैसा है, वैसी व्याख्या होंगी। तो मतलब कहने का यह है कि धर्म, अब प्रश्न आपने पूछा था कि राष्ट्र पहले है कि धर्म पहले, तीसरा भी था कि पर्यावरण पहले, पर्यावरण। अब तीनों चीज, जब धर्म है, धर्म ने इन तीन दोनों को अपने आप में समाविष्ट कर लेता है। ठीक। राष्ट्र अकेले भूखंड नहीं होता। राष्ट्र शब्द निकला कहाँ से? राष्ट्र शब्द कहाँ से आया? पहला शब्द ऋग्वेद से आया, 10वें मंडल से। राष्ट्र सूक्त है वहां पे जी। और राजा शब्द कहाँ से निकला? रंजन धातु से। जो अपनी प्रजा का रंजन करे, उसको सुखी रखे, खुश रखे, वो राजा। रंजन धातु से वो निकला, राजा शब्द निकला। एक सांस्कृतिक इकाई, एक समान संस्कृति के लोग, एक भूभाग के लोग जो एक ही परंपरा, एक ही संस्कृति, एक ही सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों का जो भूखंड होता है वो राष्ट्र कहलाता है। ठीक। उसका जो संरक्षक होता है वो राजा होता है। तो वो अगर आपकी धार्मिक संस्कृति नहीं है तो रेगिस्तान के भूखंड में जाकर रह जाइए, पर भूख चाहिए तो हाँ ले लीजिए। भू तो मतलब राष्ट्र तो मतलब ये होता है कि जहाँ हम, हमारी अस्मिता, हमारा अस्तित्व, हमारा आदर्श सुरक्षित रह सके, उसको हम राष्ट्र कहते हैं।
जब धर्म और संस्कृति नहीं है तो राष्ट्र की अवधारणा अपने आप में बेमानी है। धर्म सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से समृद्ध नहीं है तो भूखंड के टुकड़े को राष्ट्र थोड़ी कहते हैं। सजीवता होनी चाहिए ना उसमें। इसलिए धर्म सर्वप्रथम है। धर्म और धर्म के जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में 5 देवता बताए गए हैं पूजन करने के। ईश्वर के 5 कृत्य बताए गए। पहला काम सृष्टि, दूसरा कार्य स्थिति पालन करना, तीसरा काम संहार डिस्ट्रॉय, चौथा काम निग्रह कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना, और 5वां काम अनुग्रह कृपा करना। ईश्वर की 5 काम है। जो इन 5 कृत्यों के करने में समर्थ है उसी को हम ईश्वर कहते हैं। इन 5 देवता जो हैं, इन जो 5 कृत्यों के 5 एक ही हथेली है। अब इसमें से अलग अलग काम करने के लिए 5 उंगलियां बन गई। ब्रह्म तो एक है। बिल्कुल एक ब्रह्मा बन गया, सृष्टि शुरू हो गई। मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य को ही ब्रह्मा भी कहा गया है। सूर्य से ही सृष्टि होती है पृथ्वी पे। तो सूर्य, विष्णु पालन करता, शिव संहार करता, शक्ति निग्रह करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, और गणेश अनुग्रह करने के लिए। ये 5 देवता हैं हमारे यहाँ। ये 5 देवता या इनके शास्त्रीय अवतार, इनकी पूजा करने का विधान है। इसके अलावा किसी की भी पूजा करने का हमारे यहाँ कोई विधान नहीं। पर महाराज जी, मेरे ख्याल से तो वर्तमान में अगर मैं भारत की बात करूं तो शायद सैकड़ों हजारों की संख्या में अलग अलग देवताओं को लोग पूजते हैं। मनमानी करने की कोई सीमा ही नहीं है। तो इसको करो। इसको कौन गाइड करेगा? जो स्वयं गाइड होना चाहता है उसी को गाइड किया जा सकता है। जो स्वयं गाइड नहीं होने देर में रहना चाहता उसको कौन गाइड करेगा? ठीक, वो क्यों करेगा? मैंने कहा प्रारब्ध भोगने के लिए व्यक्ति आता है, उसका भाग्य नहीं है, उसको गाइड नहीं होना है, नहीं होगा वो। परंतु फिर उनको अगर कोई और गाइड कर देगा तो सभी लोग तो उसी में शामिल हो जाएंगे। देखिए एक बात समझिए, मैं समझा, बहुमत से धर्म नहीं चलता। ठीक, ये राजनीति नहीं है। ठीक, पानी दूध के अभाव बिकता है, दूध में मिल जाता है तो ठीक है ना, लेकिन उस पर थोड़ा तो दूध होना चाहिए। सनातन धर्म के जो अच्छे लोग हैं वो थोड़ा दूध है जिसमें बाकी सब पानी मिलके दूध के भाव बिक रहा है। वो दूध ही खत्म हो गया तो पानी की भी ना वैल्यू रहेगी ना दूध का मतलब रहेगा। इसलिए जो परंपरा के लोग ये आपको बहुत मार्केट में नहीं मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे, कहीं मिलेंगे छोटे छोटे, उनको शौक भी नहीं है, लेकिन वो अपनी संस्कृति को, अपने परंपरा को, अपने जाति, अपनी जो शास्त्रीय ज्ञान है उसको बचाए रखें, उनको परिष्कृत रूप में, शुद्ध रूप से। क्योंकि जितना अधिक आप समाज में जाएंगे उतनी अधिक विकृत होंगे, उतनी अधिक संपर्क, जितने अधिक आप संपर्क में आएंगे उतनी ऐषणाएं बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, बातें बढ़ेंगी, लोग देख के प्रद्वंदता बढ़ेगी, और उसके बाद आदमी पतन की ओर शुरू हो जाता है जी। जो मूल उद्देश्य है उसको भूल जाता है। ठीक, इसलिए प्राय साधु संत सबसे विरक्त होकर कहीं, क्योंकि हित चिंतन करना है, समाज का चिंतन करना, समाज का हित करना है, तो हम ऐसे सूत्र देंगे जैसे भारतीय ऋषियों ने, हमारी परंपरा के ऋषियों महर्षियों ने जो भी ज्ञान दिया, परंपरा दी, सूत्र दिया, सिद्धांत दिए, मूल्य दिए, विश्व के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति उससे लाभान्वित हो सकता, किसी को भी नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए धर्म सर्वोपरि है, और राजनीति का भी नाम राजधर्म ही है। नीति का और धर्म समानार्थी शब्द है। पहले इसको राजधर्म कहा जाता था और इसके पहले इसको छात्र धर्म कहा जाता था, क्योंकि क्षत्रियों का स्वाभाविक काम था ये रक्षा करना और अत्याचार को समाप्त करना, अन्याय को समाप्त करना। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप पलायनम दानम ईश्वर भावंश छात्र कर्म स्वभावज। क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म है अन्याय को देख के कहीं किसी के साथ भी उसका प्रतिकार कर देना, युद्ध में पीठ नहीं दिखाना, दानी होना, भावशील होना। अब 5 कृत्यों के बाद 5 देवता, सूर्य, विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति और गणेश, ये 5 देवता।
ये पांचों पर्यावरण के प्रतीक। ठीक। सूर्य, शिव, शक्ति, सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश। गणेश। ठीक। पांचों पांच चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पृथ्वी ब्रह्मा, जल विष्णु, अग्नि शिव, वायु शक्ति, निग्रह करने का काम वायु करती, अनुग्रह गणेश, आकाश, तेज अग्नि तेज आकाश, क्षिति जल, पावक गगन समीरा। पांचों पंच तत्व आए। तत्व ये अधम से। पांच तत्वों के पांच प्रतीक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणेश, भगवती और गणेश। ये पांच हमारे यहाँ पांच ही संप्रदाय, मतलब इन्हीं देवताओं के अनुयायी, इन्हीं के नाम पे संप्रदाय बने हैं। ठीक। तो हर संप्रदाय की ये नैतिक पहली जिम्मेदारी है कि अपने देवता की निष्ठा रखते हुए न जल को दूषित करे, न पृथ्वी को दूषित करे, न वायु को दूषित करे। ये पहला काम है। ठीक। हर संप्रदाय, हर अखाड़े, हर महामंडल, हर आचार्य को ये जानना चाहिए कि उनके इष्ट इस तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी शुचिता, इसकी पवित्रता, इसकी उज्ज्वलता कैसे बनाए रखी जाए। अगर इतना ध्यान कर लेंगे तो पर्यावरण को ठीक होने में कोई अतिरिक्त समय नहीं लगेगा। ये दैनिक जीवन का पार्ट है। उनके सबके करोड़ों शिष्य हैं, वो एक सेकंड में मैं कहते जीवन में इन चीजों को अपना लें तो उनको कुछ, ये दैनिक जीवन का पार्ट है हमारे लिए। कोई अलग से विषय थोड़ी है पर्यावरण। पर्यावरण हमारे चारों तरफ जो वातावरण उसको ठीक रखना किसका काम है? हम मनुष्य हैं, हमें खुद ही सचेत रहना चाहिए कि हम कैसी सांस ले रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं, कैसा हमारा जीवन होगा। जैसा खाए वन्न वैसा बनेगा मन, जो खाओगे वही निकलेगा। इलेक्ट्रिसिटी चीजें खा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी चीजें निकल रही हैं। तो फिर बिगड़ा क्यों पर्यावरण महाराज? इसमें बड़ी भाव स्थिति है। मैंने कहा ना कि भाई आप विकास करिए, लेकिन जो वैदिक मार्ग है उसके अनुसार करिए। आप मनमानी करेंगे तो नहीं चलेगा ना। कहते हैं शास्त्रा यो गच्छन्ति ते नरा। जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं वो नर हैं, मनुष्य हैं। शास्त्र के अनुसार चलने वाले मनुष्य जो है, हाँ, वो मनुष्य कहलाते, वही मनुष्य कहलाते हैं। ठीक। शास्त्रा यो गच्छन्ति तत्र ते नरा, और मतियो यत्र गच्छन्ति तत्र बानरा। वो बानर हैं जो मति के अनुसार चलते हैं, जो बुद्धि के अनुसार चलते हैं। कभी कुछ मन कर गया, कभी कुछ मन कर गया, तो उनको नर ही नहीं माना गया। ठीक। शास्त्र के अनुसार चलना ही प्रामाणिकता है। हमारे अनुभूत करोड़ों वर्षों से ऋषियों ने, महर्षियों ने अनुभूत अपनी संपदाएं ज्ञान की छोड़ी हुई हैं अपनी आने वाली भावी संततियों के लिए। हम उनका उपयोग नहीं करें। मेरा दुर्भाग्य है, भारत के पास जितना ज्ञान का खजाना रखा हुआ है ना, अगले कई युगों तक किसी को गाइड करने की जरूरत नहीं। सिर्फ उसी को रिवील करके ठीक से आचरण में लाए। सिर्फ अब यही प्रश्न ये है कि हम जानते हैं दूसरे को बताने में ज़्यादा गौरव समझते हैं। आचरण पालन करना हमारा दूसरा विषय है। हम पालन करें न करें, दूसरे को जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे जो आचरण की जो दिक्कतें हो रही है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। पर्यावरण के प्रति सचेत होना ये धार्मिक जिम्मेदारी है, नैतिक तो है ही है। हर संप्रदाय का आचार्य ये ध्यान रखे कि उसके इष्ट किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल। उस तत्व के प्रति कोई भी गलत काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने तत्व के प्रति द्रोह कर रहे हैं, अपने ईश्वर के प्रति द्रोह कर रहे हैं, इष्ट के प्रति द्रोह कर रहे हैं। सबसे पहले आप उस तत्व की शुद्धि करेंगे। ईश्वर को प्रसन्न करना है, अपने इष्ट को प्रसन्न करना है, तो उस तत्व की शुद्धि पे भी उतना ही ध्यान दीजिए जितनी बाकी चीजों पे देते हैं। शक्ति के उपासक है, वायु अशुद्ध है। दिल्ली में सांस लेने की अभी रोज पोल्यूशन के इंडेक्स आता है जी। तो शक्ति के उपासक दुर्गा जी का मंत्र जप रहे हैं, हवा खराब। तो कोई इस बात का तथ्य नहीं है ना। जी। आप
व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक जीवन की भी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए अत्र जन्म सहस्त्राणि सहस्राण्यपि सत्तमं कदाचित् लभते जन्तु मनुष्यम जन्म मनुष्यम पुण्य संचयात्। जब हजारों जन्म के पुण्य संचित होते हैं तो इस भूमि में जन्म मिलता है, बिल्कुल ठीक, भारत में जन्म मिलता है। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर आकर के भी आप अपनी मनमानी करके बनर का जीवन जियो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। शास्त्र है, ऋषि है, आचार्य है, परंपराएं हैं, बहुत अपनी अपनी परंपराओं से जोड़ दो, अपने अपने जीवन का उत्थान करो। लोक परलोक दोनों ठीक करो। परलोक नहीं मानते लोक ही ठीक कर लो। लोक परलोक दोनों जगह सुख का एक ही मार्ग है, वैदिक मार्ग, और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। मैंने कहा जो लोग चढ़ने से डरते हैं, जिनकी ताकत कम है, जो चढ़ने पे घबराते हैं, वो लोग कहते हैं सब बकवास, चढ़ना ही नहीं जी। हम जहाँ हैं उसी गड्ढे में ठीक, हम तो चढ़ नहीं सकते, उनको भी खींच लो नीचे। तो महाराज दूसरे को खींचने में तो लगे पांचों हुए। तत्व अनबैलेंस हुए, बिगड़े, पर्यावरण का हास हुआ, और प्रदूषण एक बहुत बड़े राक्षस के रूप में इस समय खड़ा है। प्रदूषण की वजह से लगभग स्वामी जी जो बच्चा पैदा हो रहा है, भारत में जो बच्चा पैदा हो रहा है, वनस्पत अमेरिका के, वनस्पत पुर्तगाल के, उसकी 8 से 9 साल तो आयु कम है। और भारत में भी अगर वो बच्चा गुड़गांव में पैदा हो रहा है, दिल्ली में पैदा हो रहा है, बेंगलोर में पैदा हो रहा है, जयपुर में पैदा हो रहा है, कलकत्ता में पैदा हो रहा है, तो उसकी लगभग 12.5 साल आयु कम हो जाती है। अर्थात उसके ज्योतिषीय कारण से अगर उसकी कुंडली में आयु लिखी है तो भी वो कम का जी पा रहा है। इस सब का आप जिम्मेवार किसको मानेंगे? राजनीति को या धर्म को, या धर्म की ध्वज उठाने वाले धर्म आचार्यों को? ये प्रश्न बड़ा विकट है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जी। अगर या इसको हम ये नहीं कह सकते, अगर एक भाषा में कहें, हाँ जी, तो हम ये कहेंगे काल चक्र है। काल चक्र। तो इससे महाराज जी कलयुग में जी मनुष्य की जो अंतिम चरण जब कलयुग का आएगा तो ऐसे अब मनुष्य की परम आयु 15 वर्ष की होगी, ऐसा कहा गया है। जी, मैक्सिमम आयु जो 15 वर्ष की होगी जी, तो अपना पतन तो मनुष्य स्वयं करेगा ना जी, इसी में। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो 100 साल भी जिएंगे, जी, लेकिन जो शास्त्र के अनुसार चलेंगे, धर्म जी। के मार्ग पे चलेंगे, जी, ईश्वर से अपना नाता रखेंगे, उनकी आयु अपने हिसाब से चलेगी। जी, लेकिन जो लोग काल के कारण क्षय होंगे वो तो प्रकृति के कारण ही क्षय होंगे। पर्यावरण दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि मानव के नाते हम क्या जिम्मेदारी निभाएं। जी, 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 ये तो प्रारब्ध चक्र है, सभी लोग दुख भोगने को आए हैं, प्रारब्ध भोगने को आए हैं, लेकिन हम अपना रोल क्या प्ले करें, जी। इसमें यह नियम आता है। स्कंद पुराण में एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि पृथ्वी को 7 तत्वों ने धारण कर रखा है। 7 तत्वों ने, हाँ, 7 पिलर्स हैं जी, पूरी पृथ्वी को धारण करने वाले। जी। क्या? गोभिर विप्रश्च वेदश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धैर दानशीलश्च सप्ते भी धारते मही। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, निर्लोभी और दानशील, इन 7 पिलर्स ने मानवता को, पृथ्वी को धारण कर रखा है। इनमें से किसी का भी विनाश, मानवता का विनाश बहुत बढ़िया। व्यक्ति का नहीं है। आप गाय को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मानवता को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पर महाराज जी मैं गाय की बात करूं, भारत इस समय सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री है गोमांस का। शर्म आती है ये कहते हुए। अब जी, ये तो इज रिस्पॉन्सिबल महाराज जी। अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा, ये राजनीतिक कमेंट नहीं करूंगा जी, लेकिन हर सनातनी के लिए, हर धार्मिक व्यक्ति के लिए अपमानजनक, किसी भी संवेदनशील मनुष्य के लिए लाखों गाय कटती है महाराज जी। अब मत कहिए जी। मैं नहीं सुनूंगा जी। ये इशू। हाँ, तो फिर अब इन चीज़ों को बैलेंस, ऐसा कहा गया है हमारे स्कंद पुराण में, एक बड़ा अच्छा श्लोक आया है। ऐसा कहते हैं कि वे मनुष्य में जाने जाने कितने कर्म होते रहते हैं। अब इतने व्रत, उपवास, कथा, ये वो, तीर्थ यात्रा, सब हर वक्त संभव नहीं, सबकी अपनी अपनी स्थितियाँ हैं। जी, तो एक बड़ा सहज उपाय बताया शास्त्र में। उसने कहा कि भाई अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत गरीब हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो एक काम करो। बोले क्या? बोले अश्वत्थमेकम पिचमुंदमेकम नग्रोधमेकम 10 चिंचुणीकान
कपित्थ जम्बू अमल त्रयंच पंचाम्रमुक्त्वा नरकम न पश्येत। मतलब समझे? क्या? एक पीपल, बहुत बढ़िया एक नीम, जी, एक बरगद, 10 इमली के पेड़, 3 कैथे के पेड़, कपित्थ जो हाथी खाता है जी, 3 जामुन के पेड़, 3 आंवले के पेड़ और 5 आम के पेड़ अपने जीवन में जो लगा देता है उसको कभी नरक नहीं देखता। बहुत बढ़िया महाराज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति को ये पेड़ तो लगाने ये चाहिए। 27 पेड़ अपने जीवन में उसको जरूर लगाने चाहिए। जी 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 ठीक है भाई, आप नहीं मानते भगवान, नहीं पूजा कर तो मत करो, जी। ये तो करो। तो अब इसको ये कह सकते हैं कि चाहे पूजा मत करो पर 27 पेड़ जरूर लगाओ। देखिए, वो हम ऐसा क्यों, ऑप्शन क्यों दें? ठीक, आपकी इच्छा हो, आप पूजा करो मत करो, ये पेड़ सबके लिए सार्वजनिक है। हम पूजा भी करें और बिल्कुल बिल्कुल 27 पेड़ लगाए अपने जीवन में। अपने जीवन में 27 पेड़ों से लगा के हर प्रकार के लौकिक परलौकिक दुखों से बच सकते हैं। ठीक, ये एक उसका सीधा सूत्र है। ठीक ठीक। ये प्रकृति ठीक रहेगी, हम भी स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे, दिक्कतों से बचेंगे, ये सबके लिए हितकर है। ठीक 27 पेड़ अपने जीवन में हर व्यक्ति को लगा लेनी चाहिए जी। उसके अलावा हर व्यक्ति के अंदर एक नक्षत्र होता है। 27 नक्षत्रों में मनुष्यों का जन्म होता है। बिल्कुल ठीक। उन्हीं 27 नक्षत्रों के पशु पक्षी भी होते हैं, बिल्कुल ठीक। उन्हीं 27 नक्षत्रों के वृक्ष भी होते हैं जी। ऐसा पाया गया है कि मनुष्य में और उसके नक्षत्र के वृक्ष में एक ही तरह की एनर्जी, एक ही तरह की ऊर्जा है। मनुष्य में एक्टिव फॉर्म में है, वृक्ष में डॉर्मेंट फॉर्म में, क्योंकि वो प्रारब्ध को भोगने के लिए आया है। वो कुछ व्यक्त नहीं कर सकता, पीड़ा भोगेगा, उसको व्यक्त करने की इंद्रियां नहीं, इसलिए उसको स्थावर कहते हैं। मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, पूज्य महाराज जी की पर्यावरण के ऊपर एक बहुत विशाल ग्रंथ भी आ रहा है जो 27 नक्षत्रों से रिलेटेड पेड़ों को और प्रकृति को बचाने का उसके अंदर फार्मूला भी है ना महाराज जी? क्या शुभ ना, उस ग्रंथ का नाम क्या महाराज जी? नक्षत्र कल्प द्रुम। नक्षत्र कल्प द्रुम। जी जी, कंटिन्यू स्वामी जी आगे। तो सेम तरह की एनर्जी एक वृक्ष और एक ही नक्षत्र के व्यक्ति में होती है। प्रयोगों से, शोधों से, अनुभवों से पाया गया कि शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि यदि आपके अंदर बहुत बेचैनी, निराशा, परेशानियां, तरह तरह की मानसिक परेशानियां हैं, आप कुछ मत करिए, सिर्फ अपने नक्षत्र वृक्ष के पास बैठिए, कुछ नहीं करना, उसको स्पर्श करिए, आलिंगन करिए, उसके साथ बैठिए, उतने मात्र से ही आपकी बहुत सी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आपकी नेगेटिविटी सब वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और अपने नक्षत्र वृक्ष की पूजा अपने नक्षत्र के महीने में एक दिन आता है, वो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। पर्यावरण भी ठीक रहता है उससे, और जो प्राकृतिक विविधता है, विविधता है ना, डाइवर्सिटी है जी, वो नक्षत्र वृक्षों से कंप्लीट है जी। महाराज जी, आपने बताया कि पृथ्वी पे 7 पिलर हैं, 7 तत्वों ने पृथ्वी को संभाल रखा है। मुझे नहीं लगता कि हर पृथ्वीवासी इस समय उन 7 तत्वों को समझ रहा होगा। उसको समझने की आवश्यकता क्यों है? आपने कहा अगर नहीं समझेगा तो वो व्यक्ति मानवता का दुश्मन है। मनुष्य को अगर बचना है तो वास्तविकता में उन 7 तत्वों को में से किसी भी एक तत्व को उसको फॉलो करना पड़ेगा, या उसका पालन, सभी को फॉलो करना पड़ेगा और उसका पालन करना पड़ेगा। वो कर पाए उसके लिए आपकी क्या राय है, क्या सजेशन है कि उसके अंदर वो भावना जागृत हो जाए? ये 7 तत्वों को जरा देखिए जी। अभी आप ही ने कहा गाय हमारा पहला पिलर है जी, भारत एक्सपोर्ट में 1 नंबर 1 है जी, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। ब्राह्मण की क्या दशा है, कहने की जरूरत नहीं है जी। वेदों की कुल 12 शाखाएं बच गई, 1130 शाखाओं का संग्रह 4 वेद कहलाता है। 1130 शाखाओं का संग्रह 4 वेदों में बटा हुआ। हाँ,
4 वेदों में बटा हुआ। जी इनमें से कुल 31 अवेलेबल है अभी इस समय। ठीक। इन 31 में 19 को पढ़ने की विधा नहीं पता, कैसे डिकोड किया जाए। ठीक। कुल 12 जो है प्रचलन में है, वही वो हैं जो परंपरा से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। कहीं लिखा पढ़ी में नहीं, गुरु ने पढ़ाया और मैं सुन लिया, उससे श्रुति परंपरा से चली आ रही 12 शाखाएं बच गई। जब सब कुछ नष्ट हो गया, 12 बच गई, तो WHO ने कहा सितंबर 2003 में कि साहब वेद जो है मानवता की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है, और इनके संरक्षण पे वो नियम बना दी। अरे जब सब नष्ट ही हो गया, एक तरह से बचा, तो अब संरक्षण क्या करोगे, काहे का करोगे भाई। लेकिन सबको खाना पूरी चल रही है जी। तो हमने तो स्वयं वेदों को नष्ट किया, परंपराओं को नष्ट किया, क्योंकि हमारी संतों से सद्गुणों से दूरी बढ़ती गई। तो गाय की स्थिति पता हो गई आपको, वेद की स्थिति पता हो गई, ब्राह्मण की स्थिति पता हो गई, सती प्रथा पे रोक लगा देगी, भारत में कानूनी अपराध है, आपको पता ही। जी। सत्यवादी कितने हैं ये सबको पता है जी। निर्लोभी कितने हैं ये भी सबको पता है जी। और दानशील कितने, आजकल लोग इन्वेस्ट करते हैं, दान कोई नहीं करता। बिल्कुल ठीक। आजकल लोग इन्वेस्ट करते लगा रहे हैं, तो कब तक कितने समय रिटर्न आएगा। बिल्कुल। और वो रिटर्न किस किस रूप में होगा, कैसे होगा, यश में होगा, पद में होगा, प्रतिष्ठा में होगा। तो सीधी सी बात है कि दान नहीं रहा। ये 7 पिलर हैं कहाँ जी। और अब शायद लोग पृथ्वी बची रहे, मानवता बची रहे। सबको ये अपेक्षा है कि सब में सब गुण हो, लेकिन हम जी कोई पालन न करें। जी। ये 7 पिलर जो है ना, ये मनुष्य के जीवन के अंग हैं। जब आपका भारत देश जिसको घोषणा करता है, वही देश को बिटाने पे लगा हुआ है। आपको बता तो दिया मैंने जी। गाय की स्थिति आप ही खुद बता रहे हैं, ब्राह्मणों की स्थिति दुनिया देख रही है, वेदों की स्थिति आपको बता दिया जी। सती बहन है, सत्यवादी अघोषित बहन है, निर्लोभी ढूंढिए और दानशील ढूंढ, जो मिल जाए तो भाग्य जी। बस ये है सीधी सी बात। ये 7 पिलर बचेंगे तब जब हम अपने अंदर वो भाव लाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जो कहा गया है ना, हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म है, अपने अपने व्यवस्थाएं हैं। देखिए, चाहे कोई वैदिक हो, अवैदिक हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर व्यक्ति को जीवन को व्यवस्थित करने के लिए 4 लेयर्स की जरूरत पड़ती है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा। जी बिल्कुल ठीक। इन 4 के बिना कोई बैलेंस नहीं हो सकता। जी। शिक्षा तो चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, आश्वस्ति भी चाहिए, यहाँ बैठने कोई मारेगा नहीं, फाइनेंस भी चाहिए और सर्विसेज करने वाले लोग भी चाहिए। तो अब भाई ये बैलेंस कैसे हो, तो उसके लिए एक व्यवस्था बना दी गई, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था इसीलिए बनी ठीक है कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा, चारों प्रकल्प संतुलित रहे, सुरक्षित रहे। ठीक। और एक जेनेटिक साइंस होती है। सपोज करिए कि आप 10 पीढ़ियों से डॉक्टर हैं जी, तो आपके परिवार में आने वाले संतान को डॉक्टर बनने में समय भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा और परफेक्ट डॉक्टर बनेगा, आपसे कहीं ज्यादा अच्छा डॉक्टर होगा। बिल्कुल। लेकिन किसी को भी उठा के लाएंगे तो आपको समय भी ज्यादा लगेगा, पैसे भी ज्यादा लगेंगे, और ये भी गारंटी नहीं है कि वो आप जैसा बन पाएगा या उससे थोड़ा बहुत उससे नीचे भी बन पाएगा। बन ही नहीं पाएगा, वो मुश्किल है। ये शायद हो जाते हैं, एक्सेप्शंस होते, रूल नहीं होते। ये जो हमारी व्यवस्था है, सनातन परंपरा, ये 1,97,29,49,123 वर्ष से चल रही है। ये पिछले 200 वर्षों में ये आलोचना क्यों, अंग्रेजी व्यवस्थाओं क्यों, मॉडर्न साइंस के लगे हैं जी। इसके पहले से इतने सदियों से कभी चलता रहा, कभी सुना कोई ये बात?
ये जो अचानक अभी शुरू हो गया है, ये सारी चीज़ों के मूल में अब्राहमिक कल्ट है। ये लोग अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। ब्राह्मिक और अब्राहमिक समझते हैं आप? जो ब्रह्मा से अपनी लीनियज मानते हैं, अपनी शुरुआत मानते हैं, वो ब्राह्मिक हैं। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ये सभी ब्राह्मिक कहलाते हैं, ठीक संविधान के अनुसार। ठीक। इसके अतिरिक्त यहूदी, इस्लाम, ईसाई, ये तीनों अब्राह्मिक हैं, जो ब्रह्मा से अपने प्रॉफिट के थ्रू चलते हैं। ये सीधे ईश्वर से कनेक्ट नहीं है। ठीक। ये उनके किसी मैसेंजर के थ्रू अपनी लीनियज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये दो परंपराएं हैं। ठीक। तो जो अब्राहमिक वाले हैं, ये लोग परलोक भी नहीं मानते। बिल्कुल ठीक। इनका यही है कि भाई इस जीवन में जो भोग लिया उसको भोग लिया, आगे किया, भाई कोई संभावना नहीं है। इसलिए ऐसा ही व्यवहार रखते हैं। हमें ध्यान है कि भाई यहाँ किया वो आगे भुगतना है, तो हमें वो ध्यान रहता है। तो हमारी उनकी प्रकृति में, स्वभाव में, सोच में बहुत मौलिक अंतर है। तो इन सब परिस्थितियों में प्रदूषण इतना बड़ा है, जिसको पर्यावरण बचाएगा। पर्यावरण कैसे बचेगा? जो आपने कहा कि सब संतों का कर्तव्य बनता है। तो 2025 स्वामी जी अभी आने वाला है, प्रयागराज के अंदर कुंभ लग रहा है, महाकुंभ, जो 12 साल बाद लग रहा है। और उसके अंदर एक अध्यात्म और पर्यावरण का जो एक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें सभी संत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र जो स्थापित हो रहा है, जो एक प्रयास है सब संतों को इकट्ठा करके, जो आपने कहा कि सभी पंथ, संप्रदाय, अखाड़े किसी ना किसी देवता से संबंधित हैं, और वो देवता किसी ना किसी प्रकृति के तत्व को प्रतिपादित करता है। क्लियर? तो वो जो इसी के मद्देनजर ये पूरे विश्व में एक अपील हो, एक मंथन हो के, जैसे समुद्र का मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला, तो 2025 के अंदर ये एक मंथन हो, क्योंकि आने वाला वक्त बड़ा भयावह स्थिति है। भारत को भी 2037 तक, हालांकि पहले 30 तक था, अब 7-8 साल बढ़ा दिए, उसको कार्बन न्यूट्रल होना है। 1974 के अंदर पेरिस के अंदर जो समझौता हुआ, उसके मुताबिक 2030 सारी कंट्रियों को दिया गया है कि आपको कार्बन न्यूट्रल होना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पे ही आपको चलना है, जो सनातन था, जो आप कह रहे थे कि वैदिक था। तो इस पूरे कुंभ के इस प्रकरण में आपकी क्या राय है महाराज जी? कैसा प्रयास है आपका? क्या इसमें आशीर्वाद है और क्या आपका आह्वान होगा? देखिए, महामृत्युंजय यंत्र जीवन की सभी प्रकार की निगेटिविटी को, नकारात्मकता को समाप्त करके, भयों को, दुख को, क्लेश को शांत करके उन्नति के मार्ग प्रशस्त करता है। उसी प्रकार से पर्यावरण के प्रति भी अपना ये विकिरणन करके पर्यावरण को भी शुद्ध करेगा। इसकी आकृति से पता लगता है कि इसकी आकृति के अनुसार ये काफ़ी बड़े क्षेत्र को शुद्ध और ऊर्जित करेगा। आम दर्शकों को पता चले महाराज जी, महामृत्युंजय क्या है, मंत्र क्या है, कैसे असर करता है, जिससे लोग इस भ्रम में ना रहे। आजकल हजारों लोग 3 चीजों पे काम कर रहे हैं। जैसे हमारी शुरू में हुआ था, तो आजकल वो कुंडलियां जागरण कराए जा रहे हैं, मंत्रों को इस तरह से दिए जा रहे हैं, तो ओरिजिनलिटी बाहर नहीं आ पा रही। तो मैं चाहूंगा कुछ आम दर्शक साइंटिफिक वे में इस बात को समझ पाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंत्रा एंड महामृत्युंजय एंड यंत्रा एंड नेचर एंड एनवायरमेंट। ये पांचों को आप लयबद्ध, शास्त्रोक्त और वैज्ञानिक दृष्टि से आप बताने का प्रयत्न करें। अब ये थोड़ी देर का विषय नहीं, लंबा विषय हाँ, है, जिसको आपने बोला है। जी जी जी, एक बहुत लंबा विषय है जी। फिर भी मैं आपको बताता हूँ जी कि जैसे हम लोग बोलते हैं भूर भुवः स्वः, भूलोक, भुवः कहते हैं अंतरिक्ष को, स्व कहते हैं द्युलोक को। हमारे शरीर की 4 लेयर्स हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। आत्मा सबका अधिष्ठान है। उसी के ऊपर ये तीनों अपना वर्क रखते हैं। उसी तरीके से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। अब दूसरी व्याख्या ये कही जाती है कि जो शरीर सुख तक ही सीमित है वही शूद्र है, जो मन को नियंत्रण में रखता है वो वैश्य है, जो छात्र धर्म अपनाता है वो क्षत्रिय है। छात्र धर्म से मतलब एक जो बुद्धि का प्रयोग करता है, बौद्धिक रूप से जो उचित अनुचित का विवेक करके और दंड पुरस्कार की व्यवस्था करता है वो क्षत्रिय है।
और उसके तीनों के पीछे जो मूल अधिष्ठान है वो ब्राह्मण है, आत्मा। ठीक है ना, वो विजिबल नहीं है, लेकिन उसकी ऊर्जा सबके साथ है। अगर वो खत्म तो ये सब बेकार, जी किसी मतलब के नहीं जी। तो विषय यहाँ पे यह है कि जो चार व्यवस्थाएं हैं, जो चार लेयर्स हैं, इन चारों को संतुलित करने की व्यवस्था बनाई गई है। ठीक। 1,97,29,49,123 वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है, एक शिक्षक ने अपने जीवन काल में कितने शिक्षार्थियों को निकाल दिया होगा? करोड़ों। उसकी परंपरा से अगर कोई व्यक्ति आ रहा तो उसको शिक्षा देने का अधिकार क्यों नहीं? आज की तारीख में लड़ाई ये नहीं है कि इसकी किसी की भेद है, सब इस बात को मानते हैं। लड़ाई ये है कि सब में सबका अधिकार, हम भी यही करेंगे जी। सनातन धर्म की विशेषता क्या है कि हमारे यहाँ फल चौरे नहीं, फल चौरे नहीं। जैसे 100 वर्षों तक तपस्या करके एक ब्राह्मण को जो फल प्राप्त होता है, युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय को एक क्षण में वीर गति प्राप्त करती है, वही फल मिलता है। वही फल एक वैश्य को तालाब, कूप, बावड़ी, धर्मशाला, मंदिर, यज्ञशाला बनवाने से मिलता है। और वही फल एक सेवक को अपने स्वामी की निष्ठा पूर्वक सेवा करने से मिलता है, और कुछ नहीं करना उसको। लॉयल्टी उसकी एक मात्र पूंजी है। बिल्कुल ठीक। अपने लॉयल्टी का इन्वेस्टमेंट करके वो अपना लोक परलोक दोनों ठीक कर सकता है। आप बताइए, इससे सुलभ मार्ग कहाँ? बहुत बढ़िया। लेकिन हम इस पागलपन में लगे हैं, नहीं भाई हम भी वही का, हम भी माला जप के ही लेंगे, ठीक, हम भी तलवार चला के ही लेंगे। अरे जिसका जो स्वाभाविक काम है उसको वही करने दो ना जी। अगर एक ट्रैफिक ड्यूटी के हवलदार के रूप में इनकी ड्यूटी लग गई, भाई आप ट्रैफिक कंट्रोल करो। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, दया भाव आ गई, आप वहां से चौराहा ट्रैफिक छोड़ के आप आ गए, उसको पानी पिलाने लगे, आपने उसकी सेवा सत्कार की, पानी वानी पिलाया, उसको होश में लाया, तब तक पता लगा 50 गाड़ियां लड़ गई, 10 लोग मर गए। तो आपको पनिशमेंट मिलेगा कि पुरस्कार मिलेगा? यह तो अपना अच्छा ही काम है, लेकिन आपने दंडनीय काम किया क्योंकि आपने अनधिकार प्रयास किया, आपका काम वो नहीं था। यस, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात स्वामी जी। तो अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने की आदत डालनी चाहिए, और उस अधिकार की परंपरा आपको विरासत में मिल रही है। आप उसको डिस्ट्रॉय करने पर लगे हो, आप पश्चिमी को देख करके वो हमारा अनुसरण करेंगे, हम उनका करेंगे। सोचने की बात ये। बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत सुंदर। हम उनको मॉडर्न समझते हैं। अरे भाई मॉडर्न क्या है? पृथ्वी पुरानी है कि नहीं है? हवा पुरानी है कि नहीं है? बाल पुराने हैं कि नहीं है? आंखें पुरानी है कि नहीं है? अरे भाई इसकी सज्जा अलग हो सकती, नहीं हो सकती, बाल की कटिंग नहीं करा सकते हो, बाल थोड़ी नहीं हिला दोगे। तो जो चीजें मौलिक है वो है, उनकी रक्षा करना ये सनातन धर्म का पहला दायित्व है। जब प्रकृति बचेगी तो मनुष्यता बचेगी, मानवता बचेगी तो फिर बाकी परंपराएं चलेगी, सबका उपयोग होगा। जी। तो जो मनुष्य की 4 लेयर है, भू भुव स्व है। तो हाँ, भूर शरीर जो है जी, वो भू से बनता है, पृथ्वी के अंश से बनता है जी। भुआ मन जो है अंतरिक्ष से बनता है। ठीक है, ये चारों अपने अपने काम में लगे रहे। सबकी जो रेशियो है, आप ये देखिए, खास तौर विशेष बात, शरीर का जो अनुपात है ना, काल पुरुष के मस्तिष्क से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, इससे यहाँ तक जो हिस्सा है ये क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, पूर्व से लेकर जघन तक ये वैश्यों की उत्पत्ति हुई, उसके नीचे शूद्रों की उत्पत्ति हुई। आप ये मुझे बताओ कि कभी किसी का सर पूजा जाता है? जब भी पूछते हैं पैर ही पूछते हैं। जी, बिल्कुल। सबसे पहले देवता के पैर की ही पूजा होती है। जी। तो हे कैसे हो गया, निम्न कैसे हो गया? ये फैलाया गया सुनियोजित साजिश से लोगों को भ्रमित करने की, जी, कंफ्यूज करने की। जी, बिल्कुल ठीक। तो जिसका जो कर्तव्य, जो अधिकार क्षेत्र है उसमें करिए। अब आप पोर्शन देख लीजिए, ये हिस्सा कितने परसेंट है, शरीर के कितने प्रतिशत होगा ये हिस्सा? आपको कॉमन बताओ आप लोग। 10 से 15% का हिस्सा ये ऊपर वाला है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये कितना होगा? 25-30। उसके नीचे का कितना है? 60%। 60।
इस देश की आबादी देखो, सवर्ण जो है, जो सवर्ण से मतलब ये है कि जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, वो इस समय 3.5%। मस्तिष्क सिकुड़ गया आपका। क्षत्रियों को बाकी लोगों को मिला दो तो 15%, 25% ओबीसी जी, और 60% SC ST। रेशियो जो है, जो शरीर का है, वही इनके उसका है। ये जो बात चलती है, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी भागीदारी, बेवकूफ़ी की बात है भाई। जी, शरीर को दिशा निर्देश देने वाला मस्तिष्क तो छोटा सा ही है ना। तो सबकी अपनी मतलब ये बड़े लॉजिक की बातें हैं। तो हम महाराज जी मंत्र पे थे, 4 लेयर होती हैं। हाँ। तो महामृत्युंजय जो मंत्र है, जो प्रयागराज कुंभ में यंत्र स्थापित हो रहा है और सभी संत पर्यावरण को लेके जो उद्घोष कर रहे हैं, आपने इतना सुंदर पर्यावरण का जो संदेश दिया, तो इसके ऊपर इस प्रयास के विषय में, और ये आम जनता को पता चले मंत्र कैसे असर करता है और महामृत्युंजय की क्या महत्ता है, शरीर में कहां पर कैसे है, इसको बोलने से क्या लाभ होता है। जो आ रहे हैं वो भी ठीक है, जो आपको देख रहे हैं वो भी ठीक है, अपने घर में चपे, उनको लाभ होगा, पॉजिटिविटी आएगी। मैं उस विषय में चाह रहा था। अभी मैंने चारों लेयर्स की जो बात बताई वो इसलिए बताई कि इन चारों लेयर्स को बचा के ही आपके अस्तित्व को बचाया जा सकता है। ठीक, आप सिर्फ शरीर से बच जाएं और मन से मस्तिष्क से ना रहें, कोमा में रहेंगे, तो उसका वो मतलब नहीं है जी। तो सभी चीजें चारों समान रूप से सक्रिय रहनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र में ये विशेषता है, ये कारण है, ये क्षमता है कि उन चारों लेयर्स को एक्टिवेट कर देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र ही है जो इन चारों लेयर को एक्टिव करता है। और संतों ऋषियों ने जो इसकी उपासना की है जी, तो उसमें ये पाया है कि काल का ये शमन करता है, दुर्भाग्य का भी शमन करता है जी, उसके साथ साथ जो शरीर की चारों लेयर्स है उनको पुष्ट करने का काम करता है जी। जो राक्षस जीवित हो जाया करते थे जी, वो मृत संजीवनी विद्या कहलाती। शुक्राचार्य ने जो इसको जपा, शुक्राचार्य ने जो कहा था, और शुक्राचार्य जी ने जो कहा था वो गायत्री मंत्र के संयोग से उसको जोड़ के बनाया था मृत संजीवनी विद्या। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, तो इसके बड़े अद्भुत प्रयोग हैं। जी, इनके प्रयोग ऋषियों के द्वारा किए जाएंगे, इनके बहुत से लाभ मिलेंगे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो अनाधिकारिक रूप से ऐसे मंचों पर नहीं बोली जाती, वो व्यक्तिगत वार्ता का विषय होती है। बिल्कुल सही। तो इसलिए सीमा यहीं तक है कि लेकिन ये पूर्ण रूप से प्रभावशाली है, उपयोगी है और मानवता के हित में है। भारत का दायित्व बनता है कि मानवता के हित के लिए ये सब काम करे। वो उसको अपेक्षा के नहीं चाहिए किसी से कोई क्या करेगा। ये मेरा दायित्व है कि हम पूरे विश्व की मानवता को सुरक्षित और संवर्धित करने का, संरक्षित करने का काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो आपका संदेश प्रयागराज में के लिए क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा जो महामृत्युंजय यंत्र वहां स्थापित हो रहा है और पर्यावरण और अध्यात्म को लेके जो मंथन हो रहा है उसका क्या रिजल्ट निकलना चाहिए? हमारे 5 देवता हैं, हमारे सभी सनातन धर्म इन 5 देवताओं की ही अनुयायी हैं। 5 देवता 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन तत्वों का शोधन करके अपने अपने इष्ट को प्रसन्न करें, उनकी कृपा प्राप्त करें, मानवता को सुरक्षित करें, संरक्षित करें और पर्यावरण के प्रति अपनी जो आपका ऋण है प्रकृति का उसको वापस करें, निर्भर होकर जीवन जिए, यही संदेश। और वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या कहेंगे महाराज जी, जो ये सारा कुछ कर रहा है? नहीं, हाँ, जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं वो लोग वंदनीय हैं, स्तुत्य हैं, अनुकरणीय हैं। ऐसे लोगों का हर प्रकार का सहयोग करें, समर्थन करें, इनके कार्यों में बढ़ चढ़ के भागीदारी करें और सहज रूप से एक संयुक्त टीम बना करके अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर्यावरण की जो समस्याएं, जो मैंने आपको मूल बात बता दी कि 5 देवता हमारे पंचदेव जो है वो 5 तत्वों के प्रतिनिधि हैं। जो अपने इष्ट का सच्चा सेवक होगा, सच्ची निष्ठा रखेगा, वो अपने उस तत्व को के प्रति उसको शुद्ध करने की जिम्मेदारी उसकी है। अब जैसे वायु विकृत हो रही है तो जितने देवी भक्ति, इतने शाक्त हैं, उनको ये समाज में आ जाना चाहिए नहीं। बिल्कुल ठीक।
वायु नहीं विकृत होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी। तेज विकृत हो रहा है, नहीं, शिव भक्तों को आ जाना चाहिए, नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल सही। जितने वैष्णव हैं, जल विकृत हो रहा, धिक्कार है तुम्हारे वैष्णव होने पे, विष्णु प्रतिनिधित्व करते हैं उसका, तो जल वैष्णव के रहते दूषित हो जाए, अपने देवता का अपमान है भाई। तो सीधी सीधी बात है कि अपने देवता के प्रति हमारी निष्ठा इससे प्रमाणित होती है कि हम पर्यावरण में कितना जूझ रहे हैं। बिल्कुल, पर्यावरण ठीक करिए, आपके देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे। सीधा सा संदेश। वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज फाउंडेशन से जुड़ें, विश्व के सभी लोगों को उपकृत करें, पर्यावरण को शुद्ध करके, संरक्षित करके, संवर्धित करके, और इसी के साथ साथ स्कंद पुराण में वर्णित 27 वृक्ष अपने अपने जीवन में सभी लोग लगाने का संकल्प लें, और अपने अपने नक्षत्रों के वृक्ष, अपने प्रियजनों के नक्षत्रों के वृक्ष हर व्यक्ति के जन्म दिवस पे या उनकी स्मृति में जब भी कुछ करें, आयोजन करें, तो इससे अच्छा कुछ उपाय नहीं है कि आप एक एक वृक्ष लगा दें और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी लें। सिर्फ लगा के छोड़ न दें, तो उनको संरक्षित करने की भी जिम्मेदारी लें। नक्षत्रों के वृक्ष जब लगाएं तो उनके विषय में जो विशेष सावधानियां और व्यवस्थाएं चाहिए जानकारी करनी हो, स्वामी जी से संपर्क करें। ये सारी चीज़ों को पूरी तरह से जान करके उस नक्षत्र के दिन ही लगाना है वो वृक्ष, उसकी जो जिस प्रकार की पूजाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वैसी करें। आप पूर्ण रूप से लाभान्वित होंगे। वृक्षों से ही आपका जीवन भी ठीक होगा, प्रकृति भी ठीक रहेगी। और ऐसा कहते हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, परमात्मा की सहज श्वास है ये, जो वैदिक ज्ञान है, परंपरा है, शास्त्र हैं। और श्वास जितनी गहरी जाएगी, जितनी ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में अधिक होगी, उतना ही शरीर का हर अंग पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इन वैदिक ज्ञान की परंपराओं के ज्ञान को, रूपी हवा को, वायु को, ऑक्सीजन को लेकर के आप अपने जीवन को, प्रकृति को और पूरी मानवता को धन्य करें, उपकृत करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्रीमन नारायण।